हम सब ने बचपन में हाइड एंड सीक खेला है ना। हाइड एंड सीक की सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि इसमें हम ऐसी जगह छुपते हैं जहाँ पे हमें खुद नहीं पता कि हम क्या करें। एक बार जैक भी अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था। वो सर्दियों की शाम थी। ज़्यादा शाम भी नहीं हुई थी क्योंकि सर्दियाँ थी तो जल्दी अंधेरा हो जाता था। ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था। खेल रहा था जैक की दाएं नाएं। उसने सबको ढूंढा, फिर अब उसकी बारी आई थी छुपने की। सभी दोस्त अलग अलग जगह जाके छुप रहे थे। अब उसकी बारी आई थी कहाँ छुपे। उसने सोचा कहाँ छुपूं कहाँ छुपूं। उसने काफ़ी सोचने के बाद उसको एक जगह मिली। वो जगह थी कहीं पार्किंग, कार पार्किंग। जैक सोच रहा है ये जगह तो उसने पहले कभी देखी नहीं। वो तो अभी 2 साल ही हुए इसको यहाँ रहे, मगर इतने सालों में कम से कम ये जगह उसके घर के पास है और उसको पता भी नहीं। वो पार्किंग बहुत ही अंधेरा था। उस पार्किंग में एक छोटे सा स्ट्रीट लैंप ही जगा हुआ था और उस पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो आम गाड़ियाँ लग भी नहीं रही थी। कोई पुराने ज़माने की क्लासिक विंटेज कार लग रही थी, जैसे मस्टैंग 1969, होंडा सिविक। इस तरह की गाड़ियाँ लगी हुई थी और ये गाड़ियाँ आज के समय में ज़्यादा दिखती नहीं है और एक भी नई गाड़ी नहीं थी। हैरानी की बात तो ये थी, ऐसा लग रहा था किसी की प्राइवेट पार्किंग हो। उसने ज़्यादा अपनी गेम के बारे में भूल गया और वो गाड़ियों को और तलाशने लगा। उसको गाड़ियों का काफ़ी शौक था। जैक ढूंढता है और का एक से बड़े कर एक उस ज़माने की गाड़ियाँ मिलती है। वो जाते जाते उसको पता नहीं कितना अंदर आ चुका था। अब उसको ना अपने दोस्त दिख रहे थे, ना जहाँ से आया था उसका एंट्री गेट दिख रहा था। वो अब इतनी अंदर आ चुका था कि उसको आसपास के घर भी नहीं दिख रहे थे। वो ढूंढता रहा है, ढूंढे जा रहा है। उसका कोई इंसान भी नहीं दिख रहा। वो पूरी अंधेरे में पार्किंग में अकेला है। वो इतना अंदर आ चुका है कि अब उसको खुद नहीं पता जाने का रास्ता क्या है। वो चिल्लाने लगता, पुकारने लगता, मगर आसपास कोई भी नहीं होता। वो आगे ही चले जा रहा, उसको पता नहीं क्यों। वो खुद को ढूंढते ढूंढते एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ पे गाड़ियाँ भी रखी और पुरानी टाइप के घर भी है। एक ऐसे टाइप के घर जो आज के समय में देखने को बड़े अजीब लग रहा है, क्योंकि आजकल तो सीमेंट से घर बनते हैं और ये मिट्टी के घर। और वो एक ऐसी जगह में फंस चुका है, मगर यहाँ पे येलो कलर वाली विंटेज स्ट्रीट लाइट तो ज़रूर थी। अब वो बस ढूंढ रहे किसी इंसान दिख जाए, कोई इंसान दिख जाए, कोई जानवर ही दिख जाए, मगर उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। ऐसे दोस्तों को ढूंढने लगा है। अब उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। उसके मोबाइल में भी नेटवर्क जा चुका था और उसके मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। वो एक और बार आवाज़ लगाता है, मगर इस बार उसे उस आवाज़ का रिप्लाई भी मिलता है। उसके जान में जान आ जाती है और वो उस आवाज़ के पीछे जाता है। वो आवाज़ बहुत ही भारी, मोटी और संकीली थी। उस आवाज़ की इतनी अट्रैक्शन थी कि कोई भी उसके पीछे जाना चाहता था। वो एक पल के लिए भूल गया था कि वो क्या कर रहा है। वो बस उस आवाज़ तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो कुछ ऐसा देख लेता है जो कि शायद सही समय पे देख लिया होता। वो एक दीवार के पीछे पहुंचा होता है और तभी उसको स्ट्रीट लाइट में एक शैडो दिखती है, एक परछाई जो उस इंसान की थी। वो इंसान था भी कि नहीं कोई नहीं जानता। एक बहुत ही भयानक, इतनी बड़ी परछाई जिसके हाथों में खून लगा हो, हाथों में तलवार हो, नोकीले सी मुस्कान हो। वो ऐसी मुस्कान जो बिना देखे ही समझ में आ जा रही थी। परछाई देख के कोई भी समझ जाता, इतनी खतरनाक मुस्कान थी उसकी। वो उसे देखते चुपचाप खड़े हो जाता वहाँ पे। वो हिल भी नहीं पा रहा था कि अब क्या करे, मगर वो उसने तो उसे नहीं देखा। वो उसे देख लेता है। वो उसे देख लेता है और भागने के लिए कहता है, चले जाओ यहाँ से। वो ऐसा बोल के खुद भी वहाँ से भाग जाता है। इसका पता नहीं क्या मन करता है जैक का, और वो उसका पीछा करने लगता है।
और वो उसका पीछा करते करते वो समझ जाता है, क्योंकि अब जो भी परछाई थी वो गिनती करने लगी थी। वो समझ जाता है वो उसके साथ खेलना चाहता है। वो उसके साथ ऐसा खेलना चाहता है कि कोई वो खुद नहीं जानता वो खेलना क्या चाहता है। पर ये देख के समझ आ जा रहा था शायद वो उसके साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहता है, जिसमें पकड़े जाने पर मौत मिल सकती है। बस फिर क्या, उसकी गिनती 9 तक पहुंच ही गई होती है और तभी वहाँ से जैक दुम दबा के भाग जाता है। इतनी तेज़ भागता है कि वो पीछे मुड़ के तक नहीं देखता। और पहली बार जीवन में उसने ऐसा भागा है कि कदम से उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही, मानो कोई हवा का झोंका हो। इतनी तेज़ भागता है, इतनी तेज़ भागता है, रोते रोते फिर ना जाने क्या वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसको खुद याद नहीं क्या हुआ, मगर जब भी उसकी आँख खुलती है वो देखता है वो अपने कमरे में लेटा हुआ है। वो अपने कमरे में लेटा हुआ और उसके दोस्त आसपास खड़े हुए हैं, उसके पेरेंट्स आसपास खड़े हैं। उनका कहना है कि उसको वो पुराने खंडर घर के बाहर से मिला, पर वहाँ पे तो कोई घर था ही नहीं। वो तो एक पार्किंग एरिया था ना, और पार्किंग एरिया के आगे उस पार तो गांव था। वो काफ़ी बताने की कोशिश करता है मगर फिर रुक जाता है। उसे समझ आ जाता है उसके साथ हुआ क्या है, और वो ये भी पता लग जाता है कि अब उसकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला। इसलिए वो शांति से अपने अंदर ही दबाए रखता है ये बात। अब ये राज वो जानता है और कोई और नहीं जानता, पर ऐसा भी माना जाता है कि उस जगह एक बहुत पहले एक गांव हुआ करता था, जिसमें आग लगने के कारण सारा गांव बस्ती सब जल गया था। ये गांव आज भी कुछ लोगों को दिखाई देता है और ये गटीका आइलैंड का सबसे खतरनाक गांव है। इस गांव से जब भी मिले आप हमेशा दूर रहना। साइनिंग ऑफ।